नमस्ते। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। जो भी हमारे गुण हैं, जो भी वो हमारे अंदर आए और जो हमारे अवगुण हैं वो हमसे दूर हो जाएं। इस प्रार्थना में, इस मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। जो भद्र है, जो कल्याणकारक है, वो हमारे अंदर आ जाए। तो आज हम विचार कर रहे हैं अपने विचारों के ऊपर, हम अपने जीवन के ऊपर। हमारे विचार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे विचार हमें कहाँ तक ले जाने वाले होते हैं, हमारे विचार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इस एपिसोड का नाम ही होता है विचार क्रांति। जो क्रांति हमारे अंदर होती है, जो हमारे जीवन में क्रांति होती है, वो हमारे विचारों से होती है। और इन सब में ही हम कहाँ पर चूक जाते हैं, हम कहाँ पर पीछे रह जाते हैं, हमारा समय कैसे निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो अधिकतर हम लोग भाषा में सुनते हैं, हम आम भाषा में सुनते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये कितना सच है, ये तो हमारे ऋषि मुनि ये ही बता सकते हैं। उनके शास्त्रों में ही लिखा होता है, उनके शास्त्रों को ही हम देख करके, पढ़ करके समझ सकते हैं। लेकिन जो हम लोक भाषा में हम जो सुनते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा जो हम अनुभव करते हैं, उसको जो हम फील करते हैं, हम देखते हैं, तो जो हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, जो हम ये लोक भाषा में जो प्रचलित है, तो का हद तक सही नहीं होता। क्योंकि जो लोक भाषा में प्रचलित है कि खाली हाथ हम आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, तो शायद वो कहीं गलत भी हो सकता है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, ये भी हम सुनते हैं कि हम संस्कार वसात करते हैं। जो भी अगर हमारे अंदर किसी प्रकार के अवगुण हैं, हमें क्रोध करने की हमारी आदत है, हमें गुस्सा करने की, किसी की बुराई करने की, चुगली करने की, निंदा करने की, किसी को मारने की। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी किसी को मार देते हैं, उनकी आदत बन जाती है। तो हम कहते थे ये इसकी आदत बन चुकी है, ये इसके हैबिट में आ गया है। तो ये आदत, ये हैबिट, ये कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे संस्कारों से ही आते हैं। जो हम कार्य करते हैं वो संस्कार हमारे अंदर हो जाते हैं, वो संस्कार छाप बन जाते हैं हमारे अंदर। तो फिर हम खाली हाथ कैसे आए? हाँ, लेकिन बचपन से जब हम छोटी उम्र के होते हैं तो हमारे सुधरने की ज़्यादा संभावना होती है। क्योंकि जो भी हमारे अंदर होता है, जो भी हमारे माइंड में होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही हमारे बाहर का माहौल होता है, वैसे ही हमारे अंदर के विचार हमें जागृत करते हैं, हमारे अंदर के संस्कार हमें जागृत होते हैं। तो जैसे हम आलंबन देंगे, हमारे अंदर सभी प्रकार के संस्कार होते हैं। हम जो भी जैसे भी कर्म करके आते हैं, पुनर्जन्म की बात कही जाती है शास्त्रों में कि हम पुनर्जन्म हमारा होता है। तो पुनर्जन्म, जो पिछले जन्म को हम छोड़ करके आते हैं, तो उसका जो इस जन्म में हमारे संस्कार होते हैं। अब वो संस्कार जैसे ही हमें आलंबन मिलता है, हमें अच्छों का आलंबन मिलेगा, हमें अच्छाइयों का आलंबन मिलेगा, तो हमारे अच्छे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। अगर हमें बुराइयों का आलंबन मिलेगा तो हमारे बुरे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। अगर हमारे अच्छाइयों का आलंबन मिलेगा तो अच्छे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। अगर बुराइयों का आलंबन मिलेगा, बुरे वातावरण का आलंबन मिलेगा, कुरीतियों का वातावरण मिलेगा, तो हमारे जो अवगुण हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जो संस्कार रूप में होते हैं वो तो दोनों ही होते हैं। तो हम अपने अंदर कैसे अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं,
वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है और हमारी सोच से, हमारे कर्मों से कई लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में रहते हैं, तो हम जो भी सोचते हैं और उस सोच के अनुसार जो भी हम अपने कर्म से करते हैं, उससे हम केवल हम ही नहीं, हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं उसको मुश्किल से 10% लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो हम कर्मों से करते हैं, जो हम अपने हाथों से करते हैं, जो हम अपने कर्मों से जो हम कर पाते हैं, उससे 90% लोग उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें वाणी को तो संभाल करके बोलना ही चाहिए। अब वो वाणी तभी निकलती है जैसे हमारे विचार होते हैं। हम अंदर जैसे सोचेंगे वही तो हम बोलते हैं, लेकिन हम सोचते कुछ और भी है, उल्टा भी हो जाता है। हम अंदर सोचते कुछ और है, लेकिन हम मुख से बोलते कुछ और है। जैसे कि कई अभी हमारे पतंजलि गुरुकुलम में बहुत सारे माता पिता आते रहते हैं मिलने के लिए। वो आते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, बच्चे उनके रहते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ कमी ढूंढ करके उनको बतानी होती है। सभी नहीं करते, कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन वो अंदर से तो सोचते रहते हैं, वो अंदर से जानते हैं, वो अपने मन में तो जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनको 2-4 गलतियाँ कुछ ना कुछ बतानी ही होती हैं। और उनके बच्चे उनके साथ में होते हैं, उसी समय उनके बच्चे भी उनके साथ में होते हैं। तो मैंने इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि जो विचारों का जो प्रभाव है वो कितना बड़ा पड़ता है। क्योंकि हमारे आसपास का हम तो सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों के हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा भी सोच रहा है कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर भी उनके माता पिता उस बातों को, उन समस्याओं को ढूंढ करके और बताते, तो वो आपके बताने का जो प्रभाव है, जो आप ढूंढ करके जो बुराइयों को ढूंढ रहे हैं, जो आप अवगुणों को ढूंढ रहे हैं, नहीं भी है फिर भी आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अंदर से तो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप मुख से बोल रहे हैं कि हमें बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है कि यहाँ पर ये कमी है, ऐसी दिक्कत है, ये कमी है, ऐसा है। तो वो प्रभाव, आज तो बच्चे आपके छोटे हैं, वो अभी सुन लेंगे क्योंकि वो उनको अच्छा लगेगा कि हमारे हित के लिए बता रहे, लेकिन वही बात वो जब बड़े होंगे, जब वो समझने लग जाएंगे, तब उस समय उनको पता चलेगा कि जब हमारे माता पिता वहाँ पर जा कर के कुछ गलतियाँ ढूंढते थे, वहाँ पर कुछ कमी ढूंढते थे, वो गलत था। हमारे माता पिता उस समय गलत थे। तो जो आपने बोला उसका जो प्रभाव है वो आपके बच्चों तक, वो ज़िंदगी भर के लिए उनके मस्तिष्क पर, उनके मन पर वो छाप कर जाती है। इसलिए आप जो भी करें, आप अपने आसपास के वातावरण को, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको ध्यान में रखते हुए, अब अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज तो वो छोटे हैं, आप उनसे झूठ भी बोल देंगे वो आपको स्वीकार कर लेंगे, आप उनसे कैसे भी बातें कर लेंगे वो आपकी ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए सर्व महत्वपूर्ण होते हैं उस समय। कुछ छोटे बच्चों के लिए माता पिता बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनको सारी इच्छाएं उनकी पूरी करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे, अगर कुछ भी आप गलत करेंगे, तो वो उनके मस्तिष्क पर, उनके संस्कारों पर वो छाप कर जाएगी, और फिर बड़े होने के बाद उनको वही बात समझने के बाद उनको वो गलत लगेगी। तो हम ऐसे कोई भी शब्द ना निकालें, हम ऐसे कोई भी वाक्य ना बोलें कि जिससे कि बड़े होने पर, उनको समझने पर वो हमें गलत ठहराएं, या कि हमारे किसी भी कार्य से या हमारे किसी भी वातावरण से, किसी भी प्रकार के हमारे कर्मों से वो उन पर गलत असर पड़े। तो माता पिता, घर वालों को, परिवार वालों को इसका बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, विशेष ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि अभी कल ही एक माता पिता आए थे, लेकिन वो समय से पहले आ जाते हैं। जो समय गुरुकुल का दिया जाता है मिलने का, जो भी बताया जाता है, जो कुछ नियम रूल्स बताए जाते हैं, उसको ना मान करके वो आगे पीछे आ जाते। थोड़ा उनको वेट करना पड़ता है बच्चों से मिलने के लिए। फिर वो और सारे बच्चों से मिलते हैं। अब कई सारे बच्चे होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से बताते हैं। फिर जब मैंने उनसे बात की, तो जब बात करने के बाद प्रारंभ में तो ये ऐसा है वैसा है ऐसा, कई सारी उन्होंने अपनी गलतियों को, गुरुकुल की कमियों को बताना प्रारंभ किया। लेकिन अंत में निकला कि कोई भी समस्या नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को से मोह है। वो बच्चे को छोड़ करके नहीं रहना चाह रहे हैं, वो नहीं रह पा रही, क्योंकि वो कभी उस बच्चे से दूर नहीं रही। तो आखिर उनकी वीक पॉइंट उनका क्या था कि वो अपने से दूर नहीं कर पा रही हैं अपने बच्चे को। लेकिन उस सब को, उस अपनी गलती को छिपाने के लिए वो कई सारी गलतियां गुरुकुल पर ढूंढ रही थी। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बस मैं एक इस बात को मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे विचारों का हम पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वही अगर आज तो अंत में वो उसी लाइन पर आ गए, वो उसी टॉपिक पर आ गए, वो जो मेन जो सच था वहीं पर आ गए कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चे से दूर नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए हम इसको देखने के लिए आ गए। हम इसलिए इसको लेना चाह रहे हैं, इसको ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें इसका भविष्य भी हमें अच्छा सुधारना है, इसका भविष्य भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हम कुछ ना कुछ करके, हमें कठोर दिल करके इसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अंत में जो सच्चाई है वो उसी पॉइंट पर आ चुके। लेकिन जो पहले जितनी सारी उन्होंने बातें की, जितनी सारे उन्होंने एक पूरा मंडप की तरह, उन्होंने एक चक्रव्यूह की तरह जो भी उन्होंने बातें की, वो सारी बातें उस बच्चे के मस्तिष्क पर छाप कर गई। उससे संस्कार जरूर एक कहीं ना कहीं संस्कार पड़ ही गए। तो वो सबसे ज़्यादा जो संस्कारों का, जो विचारों का जो संस्कार होते हैं, जो विचारों का जो प्रभाव होता है, वो हमारे विचारों का, माता पिता के विचारों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप धन दौलत ऐश्वर्य अपने बच्चों को ना दें। भले अगर आपके पास कुछ कम है, आप जितना है उतना ही दें, जितना थोड़ा बहुत कम ही होगा उससे भी चलेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अपनी वाणी से, अपने कर्मों से अगर उनको संस्कार दे दिए, तो वो जीवन में कभी लाचार नहीं होंगे, वो जीवन में कभी अपने आप को हीन भावना में नहीं ले जाएंगे, वो कभी झुकेंगे नहीं, कभी टूटेंगे नहीं, कभी नष्ट नहीं होंगे, वो कभी भी अपने आप से हारेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जो अपने आप से नहीं हारता, वो उसको कोई भी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब हम स्वयं से हारते हैं, जब हम स्वयं के प्रति अपने आप में, जब हम स्वयं अपने आप को हराते हैं, जब हम स्वयं अपने आप को तोड़ते हैं, तभी दूसरा हमें तोड़ पाता है। जब हम स्वयं अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, तभी हमें दूसरा हानि पहुंचा सकता है। तो अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे, अगर आपके संस्कार बहुत ही प्रबल होंगे, तो आपके बच्चों को या आपको कोई भी डिगा नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। तो जो हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ये कितना सच है वो हम अनुभव कर सकते हैं कि हम खाली हाथ नहीं आते और न खाली हाथ जाते हैं। हम सब कुछ जो कर्म करते हैं वो हमें सब कुछ मिलता है। जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो हमें अवश्य मिलेगा, और जो हम करते हैं वही मिलता है। और बल्कि प्रकृति का ये नियम है, जो हम अगर थोड़ा सा भी करेंगे, अगर थोड़ी सी भी अच्छाई करेंगे, 5% भी अच्छाई करेंगे, तो उसमें हमें 50% हमें मिलने वाला होता है। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं उसका कई गुना होकर के मिलता है। इसका हम किसान के उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे किसान खेत में अगर 1 कुंटल गेहूँ डालेगा तो उसका कई कुंटल होकर के मिलता है उसको।
वो जो भी इतना भी डालेगा, जो भी डालेगा, गेहूँ डालेगा, चना डालेगा, जो भी फसल वो उगाना चाहेगा, वो अगर उसका 5% डालेगा तो उसको 20, 25, 50% मिलता है। तो वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही हमारे विचार होते हैं। हम जैसे विचार डालेंगे वैसे ही हमारे विचार आएंगे। अगर हम एक किसी प्रकार की बुराई डाल दिए, अपने अंदर अवगुण डाल दिए, तो वो उसी प्रकार के कई सारे अवगुण हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाएंगे, कई सारी हमारे अंदर बुराइयां उत्पन्न होने लग जाएंगी। लेकिन हमने अगर एक जगह अच्छाई को स्थान दे दिया, अगर अपने अंदर अच्छाइयों को डाल दिया, तो वो अच्छाइयों के ही बहुत सारे अच्छाइयों ही हमारे अंदर आने लग जाएंगी। तो चॉइस तो हमारी होती है, चयन तो हमारे अंदर होता है कि हमें अच्छाइयों को जगह देनी है या बुराइयों को जगह देनी है। क्योंकि हमारा भविष्य हम अपने विचारों से ही बनते हैं। हम जैसे बन रहे हैं वो हमारे विचार ही हमें बना रहे हैं। इसलिए हम अपने विचारों पर विशेष ध्यान दें और धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अपने ऋषि मुनियों के अनुसार, अपने महापुरुषों के अनुसार हम विचार रखें। उनके पथ पर हम चलें, धर्म के पथ पर चलें। और धर्म के पथ पर हम चलेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई भी बुराई छू नहीं पाएगी, किसी प्रकार का कोई भी हमें संकट तोड़ नहीं पाएगा। अगर हम अपने जड़ से जुड़े हुए हैं, हम अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और कभी भी गलत का आलंबन ना लें। अगर हम गलत का आलंबन ले लेंगे तो गलतियां ही, बुराइयां ही हमारा पीछा करने लग जाएंगी। अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी गलत कर्म से, किसी भी बुराई से, अपने किसी भी प्रकार से बच्चों का है, परिवारों का साथ ना दें। अगर उनको आज हम जैसे सिखाएंगे वो कल होकर के वैसे ही बन जाएंगे। तो इसका हमें ध्यान देना है कि आज हम जैसे उनसे व्यवहार कर रहे हैं वो कल बड़े होकर के वैसे ही हम उससे व्यवहार करने लग जाएंगे। तो उनके हित के बारे में सोचना है, लेकिन उनके हित से हमें दूसरे का अहित नहीं सोचना, दूसरे का अहित नहीं करना, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि मेरे हित के लिए दूसरे का अहित हो रहा है। तो जब वो बड़ा होगा, जब समझदार होगा, तो उसी बात से अगर वो सहमत होगा, अगर उस धर्म के मार्ग पर, संस्कारों के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर, वो महापुरुषों, ऋषियों के मार्ग पर अगर विचार रखेगा, तो उसको उस समय वो समझ में आएगा कि वो समय वो गलत हो रहा था। तो हम अपने विचारों को, हम सभी की मदद करें, अपने परिवारों की मदद करें, अपने बच्चों को बढ़ाएं, सभी को बढ़ाएं। लेकिन सबसे एक अनुरोध है कि कभी भी उनको गलत मार्ग न दिखाएं। अगर आज आप उनके हित को देखते हुए क्षणिक सुख, आप क्षणिक सुख के लिए आप उनके हित को देखते हैं, आप उनको पुरुषार्थ से वंचित करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, लालयेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेति षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको कितना भी लालन पालन करना है, खूब उनको बहुत ही अच्छे से रखना है, फूल की तरह रखना है, तो 5 वर्ष तक रखो अपने बच्चों को, केवल 5 वर्ष तक, 1 से लेकर के 5 वर्ष। लेकिन जैसे ही वो 5 से ऊपर होता है तो उसके साथ वज्र की तरह व्यवहार करो। वेद में कहा गया अस्मा भवतु नस्तनु, कि व्यक्ति का शरीर, मनुष्य का शरीर अस्मा की तरह होना चाहिए, वज्र की तरह होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। तो वो अब उसका विकास, उसका सर्वांगीण विकास 5 से के बाद ही शुरू होता है। तो माता पिता को जब बच्चों को बिल्कुल नाजुक सा बना देते हैं, बिल्कुल नाजुक सा, उनको कुछ भी कठिन काम नहीं करने देते, कठोर पुरुषार्थ नहीं करने देते, अब वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, आप अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि उसके भविष्य को आप नीचे लेके जा रहे हैं। अगर वो उसके अंदर 18 घंटे पुरुषार्थ करने की क्षमता है, उसके अंदर 12-18 घंटे करने की उसके अंदर क्षमता है,
तो अगर हम उसको 8 घंटे करवाते हैं, 4 घंटे उससे काम करवाते हैं, तो उसकी क्षमताओं का हम पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहे और उससे हम उसकी क्षमताओं से उसके विकास से हम उसको वंचित कर रहे हैं। तो हमें उसके पुरुषार्थ को करने से हम ना रोकें, उसको खूब पुरुषार्थ करने दें, उसको खूब कठोर मेहनत करने दें। अच्छा, जो माता पिता ऐसे करते हैं उनके बच्चे भविष्य में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत आगे जाएंगे और बहुत आगे जाते भी हैं। तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा विचार, सब कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। आपके जैसे विचार होंगे, आपका परिवार वैसे आगे बढ़ेगा। आपके जैसे अगर निम्न स्तर के विचार होंगे, आपका परिवार निम्न स्तर की ओर जाता जाएगा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो सजग रहना है, अपने विचारों के ऊपर सजग रहना है। कभी भी हम अपने विचारों में नकारात्मकता ना लाएं। अगर हमारा स्वास्थ्य गिरता भी है, अगर हमारा स्वास्थ्य नीचे भी जाता है, किसी प्रकार से कोई भी हमें छोटी मोटी बीमारियां भी आ जाती हैं, तो हमारे मन में, हमारे अंदर सोच गलत नहीं होनी चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि मैं हमेशा बलवान हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। जब हम ऐसे विचारों को रखेंगे, हम उसका इलाज तो करें, ऐसा नहीं कि इलाज ना करें, उसका बचाव ना करें, उसमें जो परहेज है वो तो करें ही, लेकिन हमें मन में कभी भी नहीं सोचना कि हम कमज़ोर हैं, कभी भी नहीं सोचना कि हम बीमार हैं, कभी भी नहीं सोचना कि हम कमज़ोर हैं, कभी भी नहीं सोचना कि किसी प्रकार की कमी से हम ग्रस्त हैं। अपनी कमियों को नहीं देखना, क्योंकि कमी जिसको हम देखेंगे वही तो बढ़ेंगी। हमारे अंदर कमी भी होती है और अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमें अच्छाइयों की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है। अगर अच्छाइयों की मात्रा हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कमियां तो अपने आप ही दब जाएंगी, अब वो ऐसे दबेंगी कि दोबारा उभर भी नहीं पाएंगी। तो हमें अच्छाइयों की मात्रा बहुत आगे बढ़ानी है। अगर किसी तालाब में थोड़ा से गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन उस थोड़े से गंदे पानी को अगर हम सोचने लग जाएं तो इसमें गंदा है, अच्छाइयाँ कैसे डालें, अच्छा पानी कैसे डालें, लेकिन अगर उस गंदा पानी डाला है कोई बात नहीं, थोड़ा आप उसमें बहुत सारा अच्छा पानी डालते जाएंगे, वो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो जो थोड़ा सा गंदा पानी था, जो गंदगी भरा पानी था, वो आपको दिखाई ही नहीं देगा। वो ऐसे नष्ट होगा कि वो पूरी अच्छाइयों से, पूरा साफ पानी से, उसी से ही वो लिप्त हो जाएगा। तो हमें अपने अंदर किसी प्रकार की कोई हमसे गलती हो गई, पास्ट में, भूतकाल में हमसे किसी प्रकार से कोई भी गलती हो गई, तो उसको छोड़ते हुए, उसको ध्यान ना देते हुए हमें अपने आगे ध्यान देना है, वर्तमान में रहना है, भविष्य को ध्यान में देना है कि हमें अंदर अच्छाइयों को भरना है। और जब हम अच्छाइयों को भरते जाएंगे, गुणों को भरते जाएंगे, तो अवगुण ऐसे दब जाएंगे कि कभी पनप ही नहीं पाएंगे। तो हम सब अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, अपने परिवार को अच्छा बनाएं, वसुधैव कुटुंबकम, अपने देश को अच्छा बनाएं, और हम बहुत पुरुषार्थ करें, क्योंकि पुरुषार्थ करने वालों की ही विजय होती है। करना ही तो है। हम बैठ करके, हम आलसी होकर के अपने जीवन को क्यों नष्ट करें। हमें पुरुषार्थ करके हमें आनंद आता है, उतना हमें बैठ करके आलस बन करके उतना आनंद नहीं आता। हमारे जीवन का, हमारे समय का की बर्बादी होती है आलस्य करने से, अवगुणों को ध्यान में देने से, हमारे नकारात्मक विचार करने से। तो इनको छोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाना, हमेशा अपने विचार को, अपने संस्कारों को हमेशा अच्छा बनाना। अपने विचारों को अच्छा बनाएंगे, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम सबको लोग एक संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को बहुत उन्नतशाली बनाएंगे। जब एक एक व्यक्ति अब समर्थ हो जाएगा, एक एक व्यक्ति अगर स्वस्थ हो जाए, अगर परिवार में, हर परिवार में एक एक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति अगर स्वस्थ हो जाए, तो उस परिवार को कहाँ से कष्ट, कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी है। अगर हम स्वयं की अपनी जिम्मेदारी ले लें कि हमें कभी लाचार नहीं होना, कभी बेबस नहीं होना, कभी गिरना नहीं है,
और गिरना भी है तो बॉल की तरह गिरना है, जितने नीचे गिरे उससे ऊपर जो उतना है उससे ज़्यादा ऊपर उठ जाए। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र बहुत उन्नतशाली हो जाएगा। हम स्वयं बहुत आनंद से भरे हो जाएंगे। तो हम आनंद में रहें, खुशहाल रहें, अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाएं। ओम शांति।